नमस्कार गुरुजनों। तो कल की क्लास में अपन ने भाषा शब्द का अर्थ जाना एवं भाषा शब्द की विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया। और आज अपन बात करने वाले हैं, आज की इस कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं भाषा शब्द की विशेषता, यानी कि भाषा की हमारे दैनिक जीवन के साथ साथ किन किन क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, इनकी सारी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इसका महत्व जानेंगे एवं भाषा के कितने रूप होते हैं, कितने आधार होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं भाषा की विशेषता। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, उस दिन अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अभिव्यक्ति के जितने भी साधन होते हैं वो सब भाषा होते हैं। भाषाओं को अपन ने दो भागों में डिवाइडेशन किया था। भाषा के अर्थ को संकुचित अर्थ में, व्यापक अर्थ में। भाषा शब्द हैं जो संस्कृत के एक भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ सामान्यतः बोलना होता है। और उसमें अपने चर्चा की थी कि मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनि प्रतीकों का प्रयोग करता है उन्हें अपन भाषा कहते हैं। भाषा को विद्वानों ने अलग अलग अपने अपने हिसाब से बताया है। स्यूट ने अलग तरीके से बताया है, तो भोलानाथ तिवारी ने अपने अलग ढंग से बताया है। वो अपन ने पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। आज अपन जानेंगे भाषा शब्द, यानी कि भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी होती, भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की विशेषताएं होती है, देखो सबसे पहले बात करते हैं एक नंबर पर, भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। दूसरी है भाषा परिवर्तनशील होती है। देखो भाषा कैसी होती है, भाषा परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील। फिर है तीसरा नंबर पे, भाषा पूर्णतः सामाजिक धरोहर है। देखो भाषा है, यहाँ लिख देता हूँ, भाषा पूर्णतः सामाजिक धरोहर है, धरोहर। भाषा कैसी है, सामाजिक धरोहर है। भाषा पूर्णतः अर्जित होती है। भाषा क्या होती है, पूर्णतः अर्जित, इसको अर्जित किया जा सकता है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। किससे सीखी जाती है, अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा क्या नहीं है, पैतृक संपत्ति। कोई कह दे कि ये तो मेरे को बाप दादाओं से मिली है, तो गलत है, पैतृक संपत्ति नहीं है। ये अनुवांशिक भी नहीं है, भाषा अनुवांशिक भी नहीं है, अनुवांशिक भी नहीं है। भाषा साधन है, न कि साध्य। भाषा क्या है, साधन है। भाषा साधन है, न कि साध्य। भाषा को अपन साधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, न कि साध्य के रूप में। भाषा संयोगात्मक अवस्था से वियोगात्मक अवस्था की ओर अग्रसर होती है। देखो संयोगात्मक से संयोगात्मक अवस्था से किधर चलती है, वियोगात्मक, वियोगात्मक अवस्था की ओर अग्रसर होती है। भाषा है जो कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। देखो एक कठिन से सरल की ओर अग्रसर है। भाषा कैसी है, कठिन से सरल की ओर अग्रसर है। भाषा अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर है।
भाषा कैसी है? अप्रौढ़ता से। 11 नंबर पे है भाषा अप्रौढ़ता से। अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर है। तो ये अपन ने लगभग 11 परिभाषाएं जानी भाषा की। एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों की एक व्यवस्था है। भाषा परिवर्तनशील होती है। भाषा पूर्णतः सामाजिक धरोहर है। भाषा पूर्णतः अर्जित होती है, अनुकरण से सीखी जाती है, पैतृक संपत्ति नहीं है, अनुवांशिक भी नहीं है। भाषा साधनीय न कि साध्य है। भाषा संयोगात्मक अवस्था से वियोगात्मक अवस्था की ओर अग्रसर है। भाषा कठिन से सरलीकरण की ओर अग्रसर है। भाषा प्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर अग्रसर है। अब जानेंगे अपन भाषा का महत्व। भाषा का महत्व क्या है? अपने दैनिक जीवन के साथ साथ भाषा का महत्व कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, किन किन क्षेत्रों में, किन किन जगह पर अपन भाषा के महत्व को यहाँ पर जानेंगे। तो भाषा का महत्व बात करते हैं। भाषा का महत्व, भाषा का क्या महत्व। यदि आज की तारीख में अगर यूँ कहें अपन कि यदि अगर भाषा नहीं होती, क्या नहीं होती? यदि अगर भाषा नहीं होती तो ये जो संपूर्ण संसार है, संपूर्ण संसार है, ये क्या होता? विराट गूंगों की बस्ती, विराट गूंगों की बस्ती होता। क्या होता? विराट गूंगों की बस्ती होता। अगर यदि भाषा नहीं होती तो ये जो संपूर्ण संसार है, संपूर्ण संसार है, ये क्या होता? विराट गूंगों की बस्ती होता। विराट गूंगों की बस्ती। ठीक है। और भाषा का महत्व अगर देखा जाए तो व्यक्ति व समाज दोनों के लिए ही है। भाषा का महत्व व्यक्ति के लिए भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि समाज, व्यक्ति व समाज दोनों के लिए महत्व है इसका। अब इसको अलग अलग डिवाइडेशन में बांटते हैं अपन भाषा के महत्व को। व्यक्ति के लिए कैसे हैं और समाज के लिए कैसे। समाज इसको कहाँ कहाँ पर प्रयोग करता है, व्यक्ति इसको कहाँ कहाँ पर प्रयोग करता है। भाषा का कहाँ कहाँ पर ये अपने अपने हिसाब से काम लेते हैं। देखो, व्यक्ति की अगर बात की जाए तो भाषा को व्यक्ति ज्ञानार्जन के लिए प्रयोग करता है। किसके लिए? ज्ञानार्जन के लिए। ये यहाँ पर भय के निराकरण के लिए भी करता है, भय के निराकरण के लिए। इसके बाद आनंद की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए। ऐसे सामाजिक महत्व की अगर बात की जाए, सामाजिक महत्व की, समाज इसको कहाँ कहाँ पर प्रयोग करता है, तो सबसे पहला आता है सूचन। सूचन के रूप में इसको प्रयोग करता है, इसको काम में लेता है। दूसरा है रसन के रूप में, और तीसरा है प्रेरणा के रूप में, प्रेरण के रूप में, और चौथा है चिंतन के रूप में। देखो, चिंतन के रूप में समाज इसको, भाषा को अपनाता है। भाषा का महत्व समाज के लिए सूचना है, रसन है, प्रेरण है, चिंतन है, जबकि व्यक्ति के लिए ज्ञानार्जन के लिए, भय के निराकरण के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए। ये हो गया भाषा का महत्व। यहाँ तक अपने भाषा के महत्व को जान लिया। मुझे उम्मीद है शायद ये समझ में ज़रूर आया होगा आपके। अब बात करते हैं अपन भाषा के रूप। देखो, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, भाषा किन किन रूपों में होती है। तो भाषा के रूप, भाषा के रूप कौन कौन से हैं? तो भाषा के रूप भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। जो अपन बोलते हैं उसको मौखिक बोलते हैं, जिसको अपन बोलकर अपनी भाषा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, अपने विचारों को बोलकर अपन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसको मौखिक भाषा कहते हैं। लिखकर, यानी कि अपन किसी भी बात को या विचारों को लिखकर, उसको लिखित रूप दे करके
अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको लिखित भाषा कहते हैं। इसके बाद में आता है भाषा के आधार। ये तो भाषा के रूप हो गए। इसके बाद में आता है भाषा के आधार। भाषा के आधार कौन कौन से हैं? भाषा के आधार, भाषा के आधार कौन कौन से हैं? तो भाषा के आधार भी दो प्रकार के हैं। पहला प्रकार है मानसिक और दूसरा है बौद्धिक। ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है। ये मानसिक यानी कि मेंटलिटी और भौतिक यानी फिजिकली। तो मुझे उम्मीद है कि शायद आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कल अगर अपन इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज अपन इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।